नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस रेडियो प्रोग्राम में जिसका नाम है यो मेंटो रेडियो चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का तभी तहे दिल से हम सबसे पहले शुक्रिया करना चाहते हैं कि आप हमारे इस रेडियो के प्रोग्राम को सुनते हैं, देखते हैं और इनसे कुछ ना कुछ जो भी सीखते हैं वो आपका बनता है कि हम आपको उसके लिए शुक्रिया करें। तो सबसे पहले आज हम आपको एक नए टॉपिक से रूबरू करा रहे हैं और वो टॉपिक हम सब के लिए बहुत बहुत कॉमन टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा लोनलीनेस या डिप्रेशन। लोनलीनेस और डिप्रेशन जो वर्ड है ये हम किसी भी एज ग्रुप से कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके लिए कोई कैटेगरी नहीं है कि ये बच्चों को ही होता है या बड़ों बुजुर्गों को ही होता है या हम उम्र को होता है। ये वो है जो हर एक उम्र में किसी समय भी हो सकता है। तो आज हम इस सीरीज़ में आपके लिए लेके आए हैं यही टॉपिक जिसका नाम है लोनलीनेस और डिप्रेशन। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ हमारे यो मेंटो रेडियो चैनल के स्टूडियो में हैं आरुषि जी, जो हमारे क्लास 12th बी की कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की स्टूडेंट हैं, जो इस लव योर सेल्फ सीरीज़ की जो कहेंगे कि बागडोर जिसने संभाली है, या यूँ कहें कि उन्होंने ही आइडिया दिया था कि ये लव योर सेल्फ सीरीज़ बनाई जाए, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स को लेके अपने दिल की बातों को समझें और दूसरों तक पहुँचाएँ। तो सबसे पहले हम उनका वेलकम करते हैं। सो वी वेलकम यू आरुषि इन आवर स्टूडियो। हेलो मैम। हेलो बेटा। मैम, आज का हमारा टॉपिक है लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। पर बहुत ही कम लोग हैं जिनको इनका असली मतलब और असली कॉन्सिक्वेंसेस पता है। लोनलीनेस एक कह लो लूप होल है ऑफ पेन एंड सेल्फ आइसोलेशन, एंड डिप्रेशन वो लोनलीनेस का लास्ट स्टेज है। जो भी इंसान को डिप्रेशन है, ही हैज़ गॉन थ्रू ऑल दैट स्टेजेस ऑफ लोनलीनेस, ही आइदर नोज और नॉट नोज इट। मेरा मानना है कि इस पूरी वर्ल्ड में सब पर लोनलीनेस है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ को पता है, सम आर अननोन एंड सम डिनाई द फैक्ट ऑफ हैविंग इट। तो मैम, आप क्या क्या कहना है इस? बिल्कुल ठीक कहा आपने आरुषि कि सच में लोनलीनेस ना हर एक की ज़िंदगी में कभी ना कभी तो आती है या आके वापस जाते ही नहीं है और हम उसे अपना ही बना लेते हैं। और ये सच में एक ऐसी हार्श ट्रुथ है लाइफ का जो हम सोचते हैं कैसे हमसे बाहर निकलेगा। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि इस सच्चाई के साथ, इस लोनलीनेस के साथ हम ही अकेले जूझते रहते हैं, हम ही अकेले फंसे रहते हैं। हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स कोई भी नहीं समझता है, ना हमारे दोस्त, ना हमारे परिवारजन। तो उसमें हमें लगता है कि दुनिया जैसे हमारे लिए है ही नहीं। और यही लोनलीनेस फिर डिप्रेशन का भी रीज़न बन जाती है कि ऐसे ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि वी आर गुड फॉर नथिंग, कि मैं हमेशा से ही सैड रहता हूँ या रहती हूँ या ऐसे ही मेरी ज़िंदगी कटेगी। तो इस तरह से ये जो दोनों चीज़ें हैं हमारे पहलू में, हम कहेंगे कि हर एक की लाइफ में आती हैं। लेकिन हम आज अपनी इस सीरीज़ में इनसे ऊपर निकलने का या उभरने का जो प्रैक्टिसेस हैं वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। मैं फिर से अपने साथ अपने आरुषि को मिलवाना चाहती हूँ कि वो आगे हमें किस तरह से इस प्रोग्राम को लीड करेंगी, उससे आगे उनसे रूबरू होते हैं। तो हम पहले कैटेगरी 1 की बात करेंगे। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वो लोनली हैं कि नहीं। तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा? देर आर साइंस ऑफ लाइक अवॉइडिंग पीपल। अगर किसी को एंटी सोशल वो बिहेवियर हो रहा है तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। एंड आई थिंक जो इंट्रोवर्टेड पीपल हैं, दे आर मोस्टली द ईजी टारगेट्स, बिकॉज like I have gone through that phase and I know that feeling of not having anyone to share your feelings with or having inferiority complex. तो आरुषि, तुमने बहुत अच्छी तरह से अपनी फीलिंग्स ही बताई, क्योंकि दोस्तों देखो, कहीं ना कहीं अभी हम सिर्फ 2 जने यहाँ पे कनेक्टेड हैं, लेकिन हमारे साथ अगर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सब भी अपनी अपनी बातों को शेयर करेंगे कि वो कैसे इस तरह से लोनलीनेस में और डिप्रेशन में आए थे, फंसे थे या उससे बाहर भी निकले या कुछ नहीं निकल पाए। तो मैं आरुषि से पूछना चाहती हूँ कि आरुषि, क्या तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर आपको कभी ना कभी ये लोनलीनेस या डिप्रेशन फील हुआ था? तो उसके बारे में आप हमारे व्यूवर्स और लिसनर्स को क्या बताना चाहेंगे? मैम, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू शेयर, पर हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ओके, देखा तो सस्पेंस अभी जारी है दोस्तों। हम आपको अभी सोल्यूशन नहीं बताएंगे और ये भी नहीं बताएंगे कि आरुषि की क्या कहानी थी, क्योंकि आप वरना सभी एक ही एपिसोड में सुन लेंगे। तो वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड का, जो जल्द आपके पास आ रहा है, और आप बेसब्री से इंतज़ार करेंगे ज़रूर, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि आरुषि की लाइफ में ऐसे क्या हुआ, वो लोनलीनेस क्या था, वो डिप्रेशन क्या था, वो कैसे वहाँ से निकली, और अगर वो निकल सकती हैं तो क्या मैं भी निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। तो मिलेंगे आपसे जल्द ही अपने यो मेंटो के लव योरसेल्फ सीरीज में, जिसका टॉपिक है लोनलीनेस एंड डिप्रेशन।